औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औराद व वज़ाइफ के सिलसिले में आज हम इल्लल्लाह के ज़िक्र के फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करेंगे। ये इल्लल्लाह जो है ये कलमा तय्यब का दूसरा हिस्सा है, यानी ला इलाहा के बाद इल्लल्लाह आता है, यानी सब कुछ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह ही हमारा महबूद है। महबूद हकीकी एक रब्बुल आलमीन की ज़ात है। ये फ़रिश्तों का ज़िक्र है। फ़रिश्ते ला का ज़िक्र नहीं करते, वो सिर्फ इल्लल्लाह का ज़िक्र करते हैं, क्योंकि उनके साथ नफ्स नहीं है, वो ला नहीं पुकारते, वो सिर्फ इल्लल्लाह का ज़िक्र करते हैं। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मलाकुती सफ़ात से नवाज दे, यानी मलाइका जैसी सफ़ात उस इंसान को अता हो जाए, तो इल्लल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करे। सूफिया के चारों सलासिल में इल्लल्लाह का ज़िक्र करवाया जाता है। इसका तरीका यह है कि आप बाएं तरफ अपने दिल के ऊपर निगाह रख कर, तसव्वुर रख कर इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इस तरह आपने अपने दिल के ऊपर ज़रब लगानी है। ये दिल जो गुनाहों से आलूदा हो जाता है, दुनिया के आलाम और परेशानियों की वजह से दिल तंग हो जाता है, दिल में घुटन हो जाती है, तो ये इल्लल्लाह की ज़रब जो है ये दिल को सुकून अता करती है, ये दिमाग को मुअत्तर करती है, और इंसान के अंदर से मादियत निकल कर रूहानियत इसके जिस्म के ऊपर आ जाती है। इसकी रूह तरोताज़ा हो जाती है, इसका जिस्म मुअत्तर हो जाता है, इसका दिमाग दोबाला हो जाता है, इसके चेहरे पे नूरानियत आ जाती है। तो आइए आज के दिन हम ये ऐद करते हैं कि हम इल्लल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करेंगे। बहुत सारे बुजुर्गान दीन से ये मनकूल है, हत्ता कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी आता है कि उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे के साथ इल्लल्लाह का ज़िक्र किया जाए। और बाद में तारीख़ इस बात की गवाह है कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जब अरब की सरजमीन से उठा, तो उस वक्त भी इल्लल्लाह की सदा लगाने वाले कुछ हबशियों का एक गोल आ गया था, जिन्होंने देखते ही देखते जनाजा उनके मरीदैन से ले लिया और इल्लल्लाह 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 का जिक्र करते हुए वो जनाजे को कब्रिस्तान तक ले गए। तो आइए आज के दिन हम ये ऐद करते हैं कि हम इल्लल्लाह का जिक्र करेंगे। ये यहाँ ज़िंदा रहते हुए हमारे दिल को सुकून अता करेगा, हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान आएगा, सुकून कल्ब हासिल होगा, तमानियत मिलेगी, राहत मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी। और ये यकीन कामिल है कि हम सब के जनाजे के साथ भी इंशाअल्लाह इस कलमा तय्यब ला इलाहा और इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द किया जाएगा। आज का बस यही सबक है कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 दफ़ा इल्लल्लाह की ज़रब जो है अपने दिल के ऊपर ज़रूर लगाइए। फिर देखिएगा कि 40 दिन आप इसको करके देखें तो आपके अंदर रूहानी कैफियत पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िक्र की हलावत, ज़िक्र की चाशनी और ज़िक्र का मलका अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।